हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये हम लोग जानेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि बिहार में चंपारण सत्याग्रह का क्या योगदान रहा है। तो अगर हम लोग बात करें तो 1916 में कांग्रेस, ठीक है, तो 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ अधिवेशन होता है। अधिवेशन में आपको बता चुके हैं, जिसका मतलब होता है बैठक, सम्मेलन या फिर मीटिंग। तो इस अधिवेशन में अगर बात करें तो गांधी जी भी शामिल हुए थे, यानी पहला ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी शामिल हुए। ठीक है, इसके बाद अगर बिहार के बारे में बात करें तो बिहार के एक चर्चित नेता थे। चर्चित कहने का मतलब होता है फेमस। ठीक है, तो एक चर्चित नेता थे जिनका नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद। ब्रजकिशोर प्रसाद नाम था। ठीक है, तो ब्रजकिशोर प्रसाद जो है एक और नेता थे, चर्चित नेता, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ब्रजकिशोर प्रसाद के कहने पे, ठीक है, कहने पे राजकुमार शुक्ल जो कि चंपारण के नेता हैं, कहाँ के नेता हैं? चंपारण के नेता हैं। तो ब्रजकिशोर प्रसाद के कहने पे राजकुमार शुक्ल जो है, ठीक है, तो ये गांधी जी से मिलने कहाँ जाते हैं? तो लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं। गांधी जी से मिलने लखनऊ अधिवेशन में जाते हैं, क्योंकि ब्रजकिशोर प्रसाद ने नील के किसान के दुर्दशा को जानने के लिए एक जांच समिति का प्रस्ताव रखा था। यानी ब्रजकिशोर प्रसाद जो थे, तो नील से बहुत सारे किसानों की दुर्दशा खराब हो रही थी, जिसको जानने के लिए उन्होंने एक जांच समिति का प्रस्ताव रखा। और राजकुमार शुक्ल ने इसी अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने के लिए क्या कहता है? आमंत्रित करता है कि आप कहाँ आइए? तो चंपारण आइए। 10 अप्रैल 1917 को अगर कहा जाए, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी, ठीक है, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी कलकत्ता से पटना के लिए रवाना हुए। कहाँ से? तो कलकत्ता से पटना के लिए रवाना होते हैं। 11 अप्रैल 1917, 11 अप्रैल 1917। तो अगर 11 अप्रैल 1917 का बात करें तो गांधी जी कहाँ पहुँचते हैं? पटना पहुँचे, तथा मजरूल हक, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन रहते हैं? तो मजरूल हक, साथ में रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे ये क्या होते हैं? गांधी जी ठहरते हैं। गांधी जी क्या हुए? ठहरे, इनके घर पे ठहरे। गांधी जी पटना से मुजफ्फरपुर की तरफ अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। पटना से कहाँ आते हैं? तो मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर की ओर रवाना होते हैं। इसी यात्रा में अगर बात करेंगे तो इस यात्रा में जो गांधी जी थे, ठीक है, तो गांधी जी के जो सपोर्टर थे, तो उसमें थे जेवी कृपलानी, साथ में थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये थे मजरूल हक, और साथ में कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि 3 लोगों ने यहाँ पे साथ दिया। दीन बंधु मित्र, ठीक है, अगर बात करें तो एक दीन बंधु मित्र करके एक पेपर आता है। ठीक है, दीन बंधु मित्र में नील दर्पण को एक बंगाली नाटक के माध्यम से ये किसानों की दुर्दशा को बताया गया। यानी कि दीन बंधु मित्र ने क्या किया कि नील दर्पण नामक नाटक किया। ठीक है, जो कि कैसा था? बंगाली लैंग्वेज में था। बंगाली नाटक के माध्यम से कब किए थे? तो 1860 में। और इसमें किसानों की दुर्दशा को बताया जाता है। क्या बताया जाता है? किसानों की दुर्दशा को बताया जाता है कि नील की खेती करने से चंपारण के किसानों का क्या हालत हो गया है।
गांधी जी ये 15 अप्रैल 1917 को, ठीक है, कौन? गांधी जी, गांधी जी। तो गांधी जी 15 अप्रैल 1917 को कहाँ पहुँचे गए? तो चंपारण पहुँचे गए, ठीक है। वहाँ वे प्लांट एसोसिएशन के सचिव, ठीक है, जब गांधी जी चंपारण पहुँचते हैं तो वहाँ ये क्या करते हैं? तो एक प्लांट एसोसिएशन, यहाँ मैं लिख देती हूँ, प्लांट एसोसिएशन ठीक है के सचिव होते हैं, जिनका नाम रहता है M.N. विल्सन, M.N. विल्सन से मिलते हैं, M.N. विल्सन से मुलाकात किए, सहायता की गांधी जी ने मांग भी किया, ठीक है। 16 अप्रैल 1917 को, कब होता है? 16 अप्रैल 1917 को गांधी जी पे, ठीक है, गांधी जी पे क्या होता है? मुकदमा चलाया जाता है। गांधी जी पे क्या चलाया जाता है? मुकदमा चलाया गया। पूरे चंपारण के क्षेत्र में धारा 144 लगा हुआ था, यानी कि पूरा जो चंपारण था, अगर हम लोग बात करें इस चंपारण का, तो पूरे चंपारण में 144 धारा लगा हुआ था, ठीक है। शांति को भंग करने के आरोप में गांधी जी को चंपारण भ्रमण पे भी रोक लगाया गया, ठीक है। यानी कि शांति को क्या कर रहे थे? वो चंपारण के शांति को ये भंग कर रहे थे, इसीलिए गांधी जी को चंपारण भ्रमण पर चंपारण के जो तत्कालिक मजिस्ट्रेट थे उन्होंने हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया कि गांधी जी कहीं भी चंपारण में नहीं घूम सकते, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ एक लाइन कि शांति को भंग करने के लिए, शांति को भंग करने के आरोप में गांधी जी को चंपारण भ्रमण करने पर चंपारण के तत्कालिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट हाईकोर्ट के द्वारा रोका गया था, यानी रोक दिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही इनको चंपारण में रोक दिया जाता है कि आप कहीं भी नहीं घूम सकते हैं, तो भारी भीड़ को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने पुनः गांधी जी को भ्रमण करने का आदेश दे दिया। यानी कहने का मतलब है कि जब गांधी जी को चंपारण घूमने से रोका गया तो वहाँ के जनता ने विद्रोह कर दिया, जिसको देखते हुए जो मजिस्ट्रेट थे इन्होंने फिर से बोला कि आप गांधी जी घूम सकते हो, यानी चंपारण में आप भ्रमण कर सकते हो। अब इसी में क्या होता है कि 16 तथा 17 अप्रैल, ठीक है, डेट कोई फिक्स नहीं है, 16 या 17 अप्रैल को गांधी जी ने दर्जनों गांव को घूमा था। यानी आप कह सकते हैं कि 16 अप्रैल, ठीक है, और 17 अप्रैल 1917 को गांधी जी बहुत सारे गांव को घूमे थे। यानी चंपारण में दर्जनों गांव हैं, ठीक है, तो दर्जनों गांव को उन्होंने देखा, वहाँ के लोगों से बात किया, ठीक है, और नील के किसान की दुर्दशा को भी बताया कि वहाँ के लोग जो है नील की खेती करने से उनकी क्या दुर्दशा हो गई है, उनके शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उनका फिजिकल मेंटल मतलब कैसे, मतलब पूरे तरीके से उनका प्रभाव पड़ रहा है, उनका शरीर कैसे बर्बाद हो रहा है, ये सब पे गांधी जी ने उनकी दुर्दशा को बताया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही गांधी जी किसानों की दुर्दशा को बताते हैं तब एक जांच समिति रखा जाता है। तो एफजी सलाई की अध्यक्षता में, ठीक है, ये अध्यक्ष रहते हैं, एफजी सलाई की अध्यक्षता में एक जांच समिति का क्या होता है? गठन होता है। जांच समिति का
गठन किया गया, जिसमें कुल 6 सदस्य थे। यानी इसमें कितने सदस्य थे? कुल 6 सदस्य थे। गांधी जी भी इसके क्या बनते हैं? सदस्य बनते। इसमें एक सदस्य कौन रहते हैं? गांधी जी। ठीक है। इस जांच समिति का नाम चंपारण एग्रीएंट समिति था। ठीक है। यानी इस जांच समिति का नाम क्या रहता है? तो चंपारण एग्रीएंट समिति था। ठीक है। इस जांच समिति का ये नाम हुआ। इसके बाद देखिए कि समिति के माध्यम से नील के किसानों की जांच तो की गई। यानी इससे जो नील के किसान थे, इनका जांच तो हुआ। ठीक है। नील के किसान का ये क्या हुआ? जांच तो हुआ, लेकिन तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन इसमें हम क्या देखते हैं कि नील के किसान की दुर्दशा की जांच भी हुई, साथ ही साथ यहाँ पे जो तिनकठिया प्रणाली है, तिनकठिया प्रणाली, ठीक है। तिनकठिया प्रणाली कहने का मतलब 3/20। ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है, यानी 20 कट्ठा जमीन है, तो उसमें आपको 3 कट्ठा में आपको क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करनी ही करनी है। तो इस तिनकठिया प्रणाली को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगर हम लोग देखें तो नील के किसानों ने चंपारण तथा मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में पहला आंदोलन किया था। ठीक है। अगर हम लोग देखें कि ये जो नील के किसान है, तो सबसे पहला इनका आंदोलन जो हुआ तो वह चंपारण और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है। इनका पहला आंदोलन इस क्षेत्र में हुआ है, पहला आंदोलन नील के किसानों का। ये कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था, यानी 1867 में हुआ। तब पंचकठिया पत्ती थी। ठीक है। उस समय कौन सा पत्ती था? तो पंचकठिया पंचकठिया कहने का मतलब समझ सकते हैं कि 5/20। ठीक है। यानी कि 20 कट्ठा में से आपको 5 कट्ठा में क्या करना पड़ेगा? आपको नील की खेती लगानी ही लगानी होगी। तो पहला आंदोलन 1867 में हुआ, फिर पंचकठिया पत्ती को हटाया गया, और फिर ये कौन सा सिस्टम लगा था? तो तिनकठिया प्रणाली लगा था। और फिर गांधी जी जब आते हैं तो ये तिनकठिया प्रणाली को भी समाप्त कर देते हैं। अब गांधी जी की इस सत्याग्रह में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया था? इस आंदोलन में शामिल थे। तो अगर हम लोग कहें तो गांधी जी के, ठीक है, गांधी जी के सत्याग्रह में कौन कौन से लोग शामिल थे? तो अगर हम लोग बात करें तो इसमें कई लोग शामिल थे, जैसे कि राजकुमार शुक्ल ये थे। ठीक है। इसके बात करें तो राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगर बात हम लोग करें तो ब्रजकिशोर प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद हो गया। और अगर हम लोग बात करें तो धरणीधर प्रसाद भी थे, धरणीधर प्रसाद थे। श्री कृष्ण सिंह थे, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी बनते हैं, श्री कृष्ण सिंह। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो राममुनि प्रसाद थे, राममुनि प्रसाद। इसके बाद अगर बात हम लोग करें तो मजहरूल हक भी थे। ठीक है। जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। इसके बाद अगर बात हम लोग करें तो पोलक थे, ये भी सत्याग्रह में भाग लिए थे। शंभू शरण थे, शंभू शरण। नरहरि पारिख भी थे, नरहरि पारिख। महादेव देसाई थे,
महादेव देसाई भी थे। फिर एक और व्यक्ति थे जिनका नाम है शंभू देसाई। शंभू देसाई, ठीक है। तो ये कई लोग थे जो इस गांधी जी के सत्याग्रह में शामिल हुए थे। तो ये भी कह सकते हैं कि जो चंपारण सत्याग्रह था वो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था, ठीक है। तो ये गांधी जी का जो चंपारण, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह था, तो ये हम कह सकते हैं कि भारत में यह पहला सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह था जिसमें इन्हें सफलता मिलती है, जिसमें इन्हें क्या मिलती है, सफलता मिलती है। और राजकुमार शुक्ल के चंपारण निमंत्रण पर गांधी जी को बापू कहकर संबोधित भी किया गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी को ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने चंपारण निमंत्रण पर गांधी जी को क्या बोला था, इनको राजकुमार शुक्ल ने बापू कहा था, ठीक है, यानी बापू कह के इन्हें संबोधित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी की सफलता से प्रभावित होकर उनको महात्मा कहा है, ठीक है। इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा है, तो गांधी जी को महात्मा कह के संबोधित किया है, ठीक है। और इसी सत्याग्रह में अपार जन समर्थन मिलने के कारण ब्रिटिशों को चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पारित करना पड़ा, ठीक है। तो ये इतना बड़ा ये सत्याग्रह था जिसमें जो ब्रिटिश थे, ठीक है, जिसमें जो ब्रिटिश थे, तो ब्रिटिशों को इसके लिए चंपारण कृषक अधिनियम 1918 पारित करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें तो चंपारण एग्रियन जांच समिति में गांधी जी के अतिरिक्त उसमें भी कई सदस्य थे, ठीक है। तो उसमें भी आप देखिएगा तो जो चंपारण कृषक अधिनियम था उसमें भी कई सदस्य आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि चंपारण एग्रियन समिति, ये जो है जांच समिति, तो इसमें भी कई सदस्य क्या थे, शामिल थे। जैसे कि अगर बात कहा जाए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एलसी अडानी, ठीक है, राजा हरिप्रसाद, नारायण सिंह हो गए, डीजे रीड हो गए, ठीक है। इसके बाद एक और आते हैं जी रैनी, ठीक है। तो ये कई सदस्य थे जो इस चंपारण एग्रियन जांच समिति में शामिल हुए थे। गांधी जी ने अगर बात करें तो गांधी जी ने एक स्कूल भी चंपारण में स्थापित किया था, ठीक है। तो ये जो गांधी जी हैं, तो गांधी जी ने चंपारण में एक स्कूल स्थापित किया, ठीक है। और वो स्कूल स्थापित किए थे 14 नवंबर 1917 को, ठीक है, 14 नवंबर 1917 को स्थापित किया था। और वो किए थे बरखा गांव, ठीक है। कौन सा गांव था, तो बरखा गांव में किए थे, ठीक है। बरहका गांव में किए थे। कहाँ पे किए थे, तो बरहका गांव में इन्होंने एक स्कूल स्थापित किया था। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इस स्कूल का जहाँ पर स्थापना हुआ, इसी स्कूल के मतलब जिस गांव में हुआ, तो वो गांव राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम था, ठीक है। ये राजकुमार शुक्ल के क्या था, गांव का नाम था बरहका, या इसी को कहीं कहीं बरहरवा गांव भी कहते हैं,
ठीक है, ये यहीं पर स्कूल स्थापित हुआ था। 2017 का अगर बात करें तो 2017 में चंपारण सत्याग्रह के, ठीक है, 2017 में अगर हम लोग बात करें तो चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बरहरवा गांव में, ठीक है, कौन सा गांव, बरहरवा गांव में, ठीक है, एक महोत्सव का आयोजन किया गया था। एक महोत्सव का आयोजन किया गया था। एक महोत्सव का आयोजन किया गया था। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को डब्ल्यू इरविन ने भोजन पे भी बुलाया था। ठीक है, जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो इसी दौरान में क्या हुआ, एक और कहानी यहाँ पे कि जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही एक कहानी और क्या आता है कि जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था तो गांधी जी को डब्ल्यू इरविन ने भोजन पे बुलाया। कहाँ बुलाया, भोजन पे बुलाया। ठीक है, भोजन पे बुलाया और इनके भोजन में, ठीक है, यानी गांधी जी के भोजन में इन्होंने क्या कर दिया, जहर मिला दिया। गांधी जी के भोजन में इन्होंने क्या मिला दिया, जहर मिला दिया। ठीक है, जहर मिलाने की योजना भी बनाई थी, किंतु जो रसोइया था, ठीक है, रसोइया जो भोजन बनाता है, ठीक है, तो रसोइया ने बतख मियाँ, एक नाम है सदस्य का बतख मियाँ, ठीक है, तो इस रसोइया ने बतख मियाँ को इस योजना के बारे में बता दिया। इस योजना के बारे में क्या कर दिया, बता दिया। ठीक है, और जैसे इस योजना के बारे में बताया बतख मियाँ को, बतख मियाँ किन को बता दिए, तो ये राजेंद्र प्रसाद को बता दिया। राजेंद्र प्रसाद को इन्होंने बता दिया। तो राजेंद्र प्रसाद से जब इनको पता चला, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद ने इस चीज़ को किनको बताया, गांधी जी को बताया, और इस तरीके से गांधी जी की जान बची। और इस प्रकार से गांधी जी की जान बचाई जाती है। यानी आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश अधिकारी है डब्ल्यू इरविन, इन्होंने गांधी जी को भोजन पे बुलाया, ठीक है, और साथ में जो इरविन थे इन्होंने जहर बनाने की क्या की थी, योजना भी बनाई थी, ताकि गांधी जी वो खाना खाएं और मर जाए। लेकिन इस योजना को रसोइया ने क्या कर दिया, बतख मियाँ को बता दिया। और जैसे इस योजना को ये बतख मियाँ को बताते हैं, बतख मियाँ इस योजना को किसको बताते हैं, राजेंद्र प्रसाद को, और राजेंद्र प्रसाद इस योजना को किनको बता देते हैं, गांधी जी को। जैसे ये गांधी जी को पता चला वो भोजन नहीं करते और इस तरीके से इनकी जान बच जाती है। अगला आंदोलन के अगर बारे में हम लोग जाने तो अगला आंदोलन है दरभंगा किसान आंदोलन। दरभंगा किसान आंदोलन, अगर इसका बात करें तो ये 1919 से 1920 के आसपास हुई थी। ठीक है, तो इसमें यह जो आंदोलन है यह मुख्य रूप से दरभंगा और मधुबनी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ है, तो दरभंगा और मधुबनी के क्षेत्र में ये आंदोलन हुआ था। और इस आंदोलन का कारण जो है तो वो राजा रामेश्वर प्रसाद के द्वारा, ठीक है, अगर इसका कारण हम लोग कहें, ठीक है, तो दरभंगा के राजा थे जिनका नाम है राजा रामेश्वर प्रसाद। राजा रामेश्वर प्रसाद, ठीक है, के द्वारा भू राजस्व की वृद्धि कर दिया जाना था। ठीक है, इनका क्या था कारण कि ये भू राजस्व, भू मतलब भूमि, ठीक है, भू राजस्व की वृद्धि टैक्स में हो गया था। ठीक है, यानी कि टैक्स में क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था।
यह आंदोलन चंपारण के किसान आंदोलन से ही प्रेरित था। ठीक है, यानी यह जो आंदोलन हुआ ये किससे प्रेरित है, तो चंपारण के आंदोलन से ही ये भी प्रेरित था। यानी कि जैसे चंपारण के नील किसानों ने आंदोलन किया, उसी तरीके से दरभंगा किसान आंदोलन भी किया जाता है। इस आंदोलन में अगर हम लोग नेता का नाम बोले तो दरभंगा में जो किसान आंदोलन हुआ था, इसके नेता जो थे, जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इनका नाम था विद्यानंद था। ठीक है, और इन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन 1920 में क्या किया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है, दरभंगा में विद्यानंद ने किसान आंदोलन में शामिल थे। जब 1920 में किसान आंदोलन चल रहा था, उस समय 1920 में विद्यानंद जो थे, तो ये दरभंगा किसान आंदोलन में क्या थे, शामिल थे। दरभंगा किसान आंदोलन में शामिल थे। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो अंततः जो दरभंगा के राजा हैं, ठीक है, तो उनको भू राजस्व की जो वृद्धि उन्होंने किया था टैक्स में, उनको इसमें क्या करना पड़ता है, कमी करना पड़ता है, और किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। अंत में ये जो राजा रामेश्वर प्रसाद हैं, जो भू राजस्व में क्या कर दिए थे, टैक्स में वृद्धि कर दिए थे, फिर अंततः विद्रोह होने के बाद इसमें क्या उनको करना पड़ता है, कमी करना पड़ता है, और जैसे ही टैक्स क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये दरभंगा किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो एक और आंदोलन है जिसका नाम है बकासत भूमि आंदोलन, यानी ये भी एक तरीके से भूमि आंदोलन ही है। तो चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। बकासत भूमि आंदोलन का अगर बात करें तो ये 1937 से 1938 के आसपास हुआ था। ठीक है, इसमें बिहार के, मतलब ये भी आंदोलन कहाँ हुआ, बिहार में। ठीक है, तो बिहार के जो किसान थे, बिहार के किसान ने, ठीक है, बकासत भूमि की वापसी के लिए क्या करने के लिए, तो कर सकते हैं बकासत भूमि वापस, भूमि की वापसी के मांग के लिए यह आंदोलन किया था। वापसी के मांग के लिए ये आंदोलन किया। ठीक है, बकासत जो भूमि है, ठीक है, अगर ये बकासत भूमि का बात करें तो इस भूमि में दो लोगों का बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप हो रहा था। ठीक है, दो लोगों का बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा था, हस्तक्षेप हो रहा था। एक तो जमींदार लोग, ठीक है, और दूसरे थे राजा। तो इस हस्तक्षेप को रोकने के लिए, ठीक है, बकासत भूमि आंदोलन किया जाता है, और इस आंदोलन के जो नेतृत्व करने वाले जो नेता होते हैं उनका नाम रहता है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन किया जाता है। कब, 1937 1938 के आसपास। अगर हम लोग इस आंदोलन के क्षेत्र के बारे में बोला जाए कि ये जो आंदोलन हुआ, तो इस आंदोलन का जो क्षेत्र पे प्रभाव पड़ा कौन कौन से क्षेत्र में था, तो इस आंदोलन का प्रभाव बेगूसराय, ठीक है, सारण, गया तथा तिरहुत। अब इसमें बहुत सारे आते हैं क्योंकि तिरहुत क्या है, एक प्रमंडल है, तो इसमें हो जाता है। इसके बाद अगर करें तो छपरा में भी एक किसान नेता रहते हैं। छपरा में भी एक किसान नेता रहते हैं जो छपरा से क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, और इस नेता का नाम था राहुल सांकृत्यान। ठीक है,
तो ये सब मिलके क्या कर रहे थे, ये बकासत भूमि आंदोलन का प्रभाव देख रहे थे, बकासत भूमि आंदोलन के विद्रोह को और अग्रणीय कर रहे थे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे किसान सभा क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक है।